बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है हैवी ट्रांसपोर्ट के मुतालिक और उस इशू के मुतालिक कि जो आजकल हमारे चकवाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा पिछले तकरीबन को एक माह से ये इशू बना हुआ है। और वो इशू ये है कि बड़ी ट्रांसपोर्ट खा वो किसी भी साइड से चकवाल शहर से उसने क्रॉस करना हो तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और बिलखसूस जब मोटरवे बलकसर इंटरचेंज से या नीला इंटरचेंज से अगर कोई गाड़ी बड़ी उतरती है और अगर वो चकवाल शहर उसने आना है, चकवाल शहर क्रॉस करके अगर आगे चकवाल के किसी एरिया में उसने जाना है, तो उन गाड़ियों के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा के उनको वहाँ पे शहर से बाहर बलकसर इंटरचेंज के नज़दीक ही वहाँ पे रोक दिया जाता है या नीला इंटरचेंज के नज़दीक रोक दिया जाता है। और अगर आप थोआ बहादुर बाईपास जो चकवाल शहर से रोड जा रही है तलागंग वाली, उसके ऊपर अगर जाएं तो वहाँ पे गाड़ियों की बड़ियों की लाइन लगी हुई है और वहाँ पे वो ट्रेले, वो डैम्पर्स और वो बड़ी गाड़ियाँ कि जो मुख्तलिफ कैरेज का काम करती हैं और जिनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें लोड होके आती हैं, तो वो सारी वहाँ पे उनकी लाइनें लगी होती हैं और उनके बेचारे ड्राइवर और क्लीनर जो हैं वो सड़कों के ऊपर बेचारे वहाँ पे सोने पे मजबूर है, वहाँ पे लेटे हुए होते हैं, अपनी गाड़ियों की छतों के ऊपर लेटे होते हैं और वहाँ पे वो जलील हो रहे होते हैं। उनसे जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर पाबंदी लगा दिया कि वो शहर के अंदर से गुजर नहीं सकते। अब शहर के अंदर से अगर वो गुजर नहीं सकते तो पिछले 25-30 साल से जो एक बहुत बड़ा मसला है चकवाल शहर का, और चकवाल शहर के बाहर से जो एक सर्कुलर रोड था वो तो आज तक जिन्होंने बनाया कोई नहीं। एक बाईपास शुरू किया गया जिसको नार्दर्न बाईपास का नाम दिया गया और जिसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी व्लॉग कर चुका हूँ कि उसकी बुनियाद तो 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखी, 1 अरब रुपए उस पर मुख्तस हुए, लेकिन उसके बाद आज तक उसके ऊपर जो उसकी एक प्लेंथिंग का काम था वो किसी हद तक हुआ, कुछ उसके ऊपर रोड़ी वगैरह डाली गई, लेकिन उसके बाद वो काम छोड़ दिया गया और उसकी हालत ये हो गई कि पहले से वो इंतहाई अबतर हो गया। अगर उसकी हालत कोई बेहतर होती तो थोड़ा बहादुर बाईपास को जाके वो टच करता है, यहाँ बैखड़ी से आके निकलता है तो बड़ी ट्रैफिक के लिए चले एक किसी हद तक आसानी हो जाती कि वो यहाँ से गुजराती। अब जब उन ड्राइवरों ने बेचारों ने जब वो तंग आए, परेशान हुए, लोगों ने जब शोर किया कि किसी ने अपनी क्रश मंगवानी है लेंटर के लिए, तो गाड़ी वहाँ पे रुक गई, सीमेंट के ट्रक लदे हुए वहाँ पे रुक गए, कुछ और जो छोटे मोटे जो कैरेज का जो मामलात थे वो सारे के सारे वहाँ पे रुक गए। तो जब इशू सामने आया तो लोगों ने जाके जब एहतजाज किया और जब जाके डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने उनको आगे से कहा जी कि शहर के अंदर से तो आपको इजाज़त कोई नहीं है, आप वो बाईपास इस्तेमाल करें। उस बाईपास के ऊपर जिसने भी गाड़ी चढ़ाई या उसका टायर फट गया या वो गाड़ी उलट गई, गाड़ी साइड मार गई उसमें। और रीज़न उसकी ये है कि वो क्योंकि वो किसी जगह से कच्चा है, किसी जगह से बैठा हुआ है, किसी जगह से उठा हुआ है, प्रॉपर उसकी कोई शेप नहीं है और वो प्रॉपर बना हुआ कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ रहा है पिछले तकरीबन एक माह से और उस बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। फिर ऊपर से मुश्किलात में इजाफा जो है वो कर दिया गया, जो वहाँ पे RTA रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके एहलकार वहाँ पे बैठ गए और मुख्तलिफ शुनीद हैं कि कोई कहते हैं कि 2000, कोई कहते हैं 5000, कोई कहते हैं 10,000 कि गाड़ी से लेके तो बड़ी मुश्किल से किसी गाड़ी को वहाँ से गुजरने दिया जाता है। तो ये चले खैर एक अलग टॉपिक है, ये जो लेते हैं जो देते हैं वही बता सकते हैं। मैं तो जो सुनी वो उसकी बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई। अगर ऐसा है तो ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है और चाहिए तो ये कि हम ऐसी ट्रांसपोर्ट के लिए आसानियां पैदा करें, हम उनको आसानी का एक वे प्रोवाइड करें कि वो आसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें, जो कैरेज उन्होंने लोड किया हुआ है वो वहाँ तक पहुँचाएं, लोगों के लिए हम सहूलत पैदा करें। लेकिन हमने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं। तो मैं आज के इस व्लॉग के हवाले से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे कि एक तो खुदारा इस नार्दर्न बाईपास को मुकम्मल किया जाए, फिल फॉर इसके ऊपर काम शुरू करवाया जाए ताकि ये मुकम्मल हो और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए, छोटी ट्रांसपोर्ट के लिए जो लोग शहर के बाहर से गुजरना चाहते हैं उनके लिए सहूलत पैदा और शहर के ऊपर से एक रश कम हो। दूसरा, मीनवाइल
اس بائی پاس کو اس اتنا کم از کم ضرور اس کو کر دیا جائے کہ تاکہ وہاں سے وہ بڑی ٹرانسپورٹ گزر سکے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر بڑی ٹرانسپورٹ کے لیے آپ ایک میکینزم بنائیں کہ چلیں اگر دن کو نہیں تو شام کے جو آرز ہیں لیٹ آرز اس سے لے کے ارلی مارننگ کے جو آرز ہیں ان تک آپ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ ٹرانسپورٹ یہاں سے گزر کے اور جدھر بھی انہوں نے جا رہے اپنی منزل مقصود پہ پہنچے. تو آج کا میرا یہ ویلاگ اسی ٹاپک پہ تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے, ہماری ایڈمنسٹریشن کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. آج بلکہ میں نے یہ بھی کہیں کوئی میری نظر سے گزرا کہ شاید ہائی کورٹ میں ان ٹرانسپورٹرز نے کوئی ریٹ وغیرہ فائل کی اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہاں پہ بلا بھی لیا گیا. الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی جا کے یہی بات ہونی ہے کہ آپ ان کے لیے آسانی پیدا کریں, ان کو آپ رستہ دیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن خود ہی کوئی ایسا ان کے لیے حل نکالے تاکہ یہ ان کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.